तो स्क्रिप्ट टैग का हमारा आया था, ठीक है। और उसके बाद बेस का हमने बता दिया था। बेस मतलब जो हम लोग कोई भी स्पेसिफाई यूआरएल एक ही हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो हेड में हम लोग उस बेस टैग में उसका यूआरएल डाल देते हैं, और उसके बाद जो उसका मेनू रहता है या उसका एक भाग रहता है, उसको हम लोग यूआरएल का जो रहता है उसको हम लोग यहाँ पे हेड टैग में जो मतलब उसमें बॉडी टैग में जो है उसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तब वो क्या करता है, वहाँ पे वो टारगेट कर लेता है उस यूआरएल को। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था कल, वो एक मिनट फाइल को लेता हूँ पहले मैं, ओपन फोल्डर, डेटा स्ट्रक्चर का आ गया है ये, HTML, ओके। ठीक है, तो हम लोगों का क्या था, बेस टैग था ना। बेस टैग का देखो ये है, जैसे हम लोग हेड टैग में जो होता है, बेस टैग में वो अपना यूआरएल का लिंक डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एचआरएफ में करके एट्रीब्यूट में लिंक डाल देंगे, उसके बाद टारगेट ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टारगेट कुछ नहीं रहेगा। टारगेट हम लोग कहाँ डालेंगे, टारगेट हम लोग यहाँ पे अंदर में एचआरएफ टाइप एंकर टाइप जब लगाएंगे, तो एचआरएफ में सिर्फ रजिस्ट्रेशन डाल देंगे। जैसे कि मान लो हमारा ये मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, मान लो ये प्राक्शन वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका डैशबोर्ड तो वहाँ खुलेगा। मान लो हम लोग इसी खोलते हैं ना, टुडे को, ठीक है ना। सिंपल तुमको समझ में आएगा, टुडे मैंने खोल लिया। अब ये देखो, ये इसका होम पेज है, ठीक है ना। अब मान लो हमको अबाउट अस पे आना है, ठीक है ना। अबाउट अस में आना है यहाँ पे, तो हम क्या करें, जो ये अबाउट से लिखा है लास्ट वाला अबाउट अस, देखो ये वाला अबाउट अस, ठीक है। ये जो लिंक रहेगा, मेन जो लिंक हमारा है, ठीक है ना, ये HTTPS यहाँ पे टेक्नोलॉजी डॉट इन तक, ये हम लोग डालेंगे बेस पे, वाले में कहाँ डालेंगे, बेस में, देखो यहाँ पे डाला पड़ा है ना। फिर हमको जो टारगेट करना रहेगा उसमें नीचे आएंगे, बॉडी टैग में आएंगे, HRF टैग में मान लो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हमने अबाउट अस डाल दिया, ठीक है ना। अबाउट डाल दिया। अब हम जब लोग इसको रन करेंगे अपने कोड को, अब हम यहाँ के HTML बेस टैग डाल देंगे और लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। रन जब हम इसको रन करेंगे, एक मिनट, ओपन ब्राउजर पे खोलना है, हम लोग यहाँ ओपन कर दिए, ओके, ठीक है ना। हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया HRF बेस टैग आ गया। जहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको कहाँ भेज देगा, देखना अभी ये हमको भेज देगा उस पर अबाउट अस पे भेज देगा, देखो ये। लेकिन जो हमारा ये है, ये अबाउट अस पे हम थोड़ा हमने यहाँ पे जो लिंक डाला है, ये हमने अबाउट अस पे लिंक नहीं डाला, देखना। हमने यहाँ पे लिंक डाला है, अबाउट नहीं डाला। यहाँ पे हमने सिर्फ ये अपना यूआरएल हमने डाला है हेड टैग में, हेड टैग में बेस टैग के अंदर डाला है। लेकिन हमने सिर्फ उसका जो एक पेज का जो था नेम था, हमने किस में डाल दिया, एंकर टैग में, HRF एट्रीब्यूट में हमने डाल दिया है। तब अब ये क्या करता, अब ये यहाँ से ना, ये टारगेट किसको कर देगा, टारगेट किसको करेगा, इसके बाद अगर इसके बाद कोई पेज रहेगा, टेक्नोलॉजी डॉट इन के बाद कोई पेज रहेगा, इसे अबाउट एस पेज है, मान लो हमने अबाउट एस कुछ और डाल दिया, ठीक है ना। अब ये पेज अगर नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ नहीं आएगा। तो हम लोग फिर से जाएंगे अपने इस पे, इसको करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक करेंगे जब हम लोग यहाँ पे, तो क्या आएगा देखना। अब ये पेज यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो जब ये पेज अवेलेबल नहीं, तो हमने क्या लगाया है इसमें, हमने लगाया है इस उसमें लगाया कि जो पेज अगर नहीं अवेलेबल है तो तुम क्या आएगा, 404 एरर आता है। इसका मतलब बताया, पेज नॉट फाउंड, ठीक है ना। ये एरर आता है तुमको हमेशा किसी वेबसाइट में, अगर पेज अगर वो लगाया है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये पेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कि पेज नॉट फाउंड, ठीक है ना। सब सही वेबसाइट में ये नहीं रहता है। लेकिन क्या लिखा रहा, द पेज यू आर लुकिंग फॉर में हैव बीन मूव्ड या डिलीटेड या पॉसिबल नेबर एग्जिट, या नहीं एग्जिट है, इसलिए ये दे रहा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। जो भी पेज का लिंक डालना होता है हम लोग उसका लिंक पूरा वेबसाइट का यहाँ डाल देंगे, बाकी उस पेज पार्टिकुलर को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बेस टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है हमारा बेस टैग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज का है फॉर्म टैग। क्या है हमारा, फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग पे हम लोग आते हैं, तो फॉर्म टैग होता क्या है, ठीक, पहले हम लोग देखते हैं फॉर्म टैग क्या है। देखो फॉर्म टैग क्या है हमारा, फॉर्म मतलब क्रिएट ए फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। जब यूजर इनपुट मतलब जब हम लोग कभी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मान लो तो स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो स्कॉलरशिप हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग फिल करते हैं अपना फॉर्म, अपनी एप्लीकेशन, अपने बारे में, अपना हमारा डेट, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, सब हम लोग फिल करते हैं, ठीक। कौन सा ईयर है, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सा स्कूल का नाम है। तो ये सब चीज़ों को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म टैग होता है, HTML में प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जिसमें टेक्स्ट फील्ड होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं, एंड बटन होते हैं, ये सब होते हैं एट्रीब्यूट इसके, ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर आते हैं। इसमें एक फॉर्म के अंदर एक हम लोग एक और टैग यूज करते हैं, जिसको कहते हैं इनपुट टैग। डिफाइन एन इनपुट कंट्रोल विथ इन ए फॉर्म सच एज ए टेक्स्ट फील्ड, जैसे हमको टेक्स्ट फील्ड लेना हो,
इसमें लिखना है हम लोग चेक बॉक्स के चेक करते हैं ना, क्लिक के चेक कर देते हैं। रेडियो बटन करते हैं, जैसे मतलब दो 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 चीज़ों में से मुझे जेंडर है, जेंडर मेल या फीमेल, तो दोनों में से कोई एक ही हो सकते हैं हम लोग। तो उसमें से करते हैं हम लोग रेडियो बटन यूज कर लेते हैं कि हम मेल है या फीमेल है। या सबमिट बटन, मतलब जब हम लोग सबमिट करते हैं ना नीचे बटन में, वो सबमिट बटन भी हमारा इनपुट टैग के अंदर ही आता है, ठीक है ना। फिर सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट हमारा जब ड्रॉप डाउन हम लोग कोई क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्रिएट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट या लिस्ट बॉक्स विथ इन ए फॉर्म, तब हम लोग उसमें सेलेक्ट का यूज करते हैं टैग का। और एक टैग और होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हमको जैसे कि जो हमारा इनपुट टैग है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट, ये वाला इनपुट टैग है, टेक्स्ट है, इसमें हम लोग सिर्फ एक लाइन आता है लिखने के लिए। लेकिन जब हमको मल्टीपल लाइन क्रिएट करना होता है तो क्या आता है हमको, हमारे लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। हम तुमको एग्जाम्पल निकालते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब कैसे होता है। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बना है, ठीक है ना, जो सर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें क्या लिखा है, इसमें एक बना है नेम नाम का, बना है फादर नाम का, तो ये क्या है, यही हमारा इनपुट जो फील्ड टैग है। इनपुट टैग में हमने टाइप में टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है ना, तो ये है, ये टाइप टेक्स्ट है तुम्हारा, ये टाइप तुम्हारा पासवर्ड रहता है, ठीक है ना। ऐसे ढेर सारे इसके हैं, ये टाइप नंबर है, तो ये सब तुम्हारे क्या है ये, और ये तुम्हारा सबमिट बटन है, ठीक है, ये सबमिट बटन हमारा है। तो ये हमारे हैं फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग फॉर्म क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्म बनाते हैं, पहले चलते हैं अपना VS कोड ओपन करते हैं, ठीक है ना, और एक पेज लेते हैं यहाँ पे, या क्या लेते हैं हम लोग, फॉर्म नाम से लेंगे, फॉर्म डॉट HTML, ठीक है ना। फॉर्म डॉट HTML से हम लोग पेज ले लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे अपना ब्राउज़र कोड लिखेंगे जो हमारा होता है, ठीक है ना, सिंपल सा HTML का, ठीक है, HTML, ठीक है ना, HTML हमारा हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, हेड टैग आएगा, ठीक है ना, हेड टैग आएगा। हेड टैग में हम लोग क्या करें, टाइटल लिखते हैं, टाइटल में हम लोग लिख देंगे TI, टाइटल लगा देंगे हम लोग, क्या टाइटल लगाएंगे हम लोग यहाँ पे कि हमारा क्या है, REGISTRATION, क्या कह रहे हो, हम्म, तो हेड में बॉडी कैसे लोगे, हेड में बॉडी हम लोग नहीं ले सकते भाई, हेड अलग सेक्शन है, हेड अलग सेक्शन है, बॉडी अलग सेक्शन है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है ना, इसका टाइटल लिख लेंगे, टाइटल कहाँ आता है जानते ही हो तुम लोग। इसके बाद हम लोग बॉडी सेक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, बॉडी ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखना, अब ये क्या हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम इसको रन करेंगे, अभी हम लोग क्या आएगा हमारा, हमारा ये लिख के आएगा, ठीक है, देखो कुछ लिख के नहीं आएगा, सिर्फ टाइटल में हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के आएगा, ठीक है, देखो ये, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा लिख के आएगा। अब हम लोग चलते हैं VS कोड पे, क्या करेंगे, हम लोग हम बताए थे एक HR टैग होता है, एक हेड टैग बताए थे ना हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग एक लगाएंगे हेड टैग, ठीक है, लगाएंगे एक H2 टैग H3 लगाएंगे, ठीक है ना, H3 लगाएंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे REGISTER, रजिस्टर, HERE हियर, ठीक है ना। अब इसको क्यों लगा रहे हैं हम लोग, कि क्योंकि हमारा एक लिख के आया क्या कि रजिस्टर टैग है, रजिस्टर हियर, रजिस्टर हमको यहाँ करना है। उसके बाद हम लोग एक तुमको और पढ़ाए थे कि HR टैग पढ़ाए थे, HR टैग करता क्या करता हमको, हॉरिजॉन्टल लाइन हमको देता है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, देखने क्या आता है। ने सेव किया, इसको किया, अब क्या आ गया देखो, हमारे पास रजिस्ट्रेशन हियर लिख के आ गया, उसके बाद क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे एक ये लिख के आ गया, ठीक है ना। और एक हमारे पास एक टैग हमारे पास और होता है, क्या होता है, सेंटर टैग, उसको तुम लोग यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, एक यहाँ पे तुम CENTER लगा दोगे, सेंटर लगा दिए, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। सेंटर टैग वैसे अभी अभी सेंटर टैग का नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर टैग थोड़ा तुम्हारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना, तो यूज़ नहीं करते हम लोग, लेकिन हम लोग अभी इसके लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेंटर टैग लगा के हम लोग इसको कर लेंगे बीच में, रजिस्टर ही है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था कि सारे टैग हम लोग वही टैग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जब हम लोग काम करेंगे तो हमारे टैग जो है यूज होते रहेंगे, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी हम लोग साथ साथ में यूज करते रहेंगे। तो अभी हम लोग सेंटर टैग नहीं पढ़े थे, तो सेंटर टैग हम लोग पढ़ लिए। सेंटर टैग का काम हमारा होता है कि कोई भी कुछ लिखा है उसको सेंटर टैग के अंदर में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा मिडिल में आ जाएगा, ठीक है ना एकदम। तो मिडिल में हमारा आ गया रजिस्टर ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग करते हैं फार्म की। अब फार्म के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक बार हम लोग लगाते हैं फार्म टैग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, FORM, फार्म टैग लगाएंगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना डिजाइन करेंगे फॉर्म। अब पहले, और एक एक टैग हम लोगों का और होता है, क्या टैग होता है हम लोगों का, एक होता है लेबल टैग। अब देखो लेबल टैग का काम क्या होता है हमारा, लेबल टैग नहीं कि तुम फॉर्म के अंदर लगाओ, लेबल टैग तुम कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना। लेबल टैग इसलिए लगाते हैं जैसे हमको कुछ भी लिखना हुआ, ठीक है ना। लेबल टैग लगा जैसे कुछ भी मान लो हमको लिखना है यहाँ पे SHAMSHAD लिखना है, ठीक है, शमशाद लिखना है। इसको रन करेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा कि तुम्हारा शमशाद लिखा हुआ है, देखो ये, ठीक है ना। तो इसका कुछ काम है नहीं, ठीक है ना। तुम ऐसे इसका ऐसे ही मतलब तुम अगर मान लो तुम्हारा कुछ से तुमको प्रिंट कराना हो बैकएंड से लाके, तो हम लोग उसको लेबल पे प्रिंट कराते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेबल एक, ठीक है ना।
ये ठीक है। अब हम लोग लेबल ले लिए। अब लेबल में हम लोग फिर नीचे आएंगे, हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, एक हमने क्या होता है फॉर्म टैग में क्या होता है, इनपुट टैग होता है, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इनपुट, ENPUT इनपुट। अब ये लगा देंगे। अब देखना हम इनपुट लगा दिए हैं इसको। अब हम अगर रन करेंगे तो हमको क्या आएगा देखना। इनपुट टैग लगाने के बाद रन करेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास एक, देखो एक हम लोग के पास ये आ गया, देखो क्या आ गया, एक हमारे पास इनपुट बॉक्स बन गया। इसमें कुछ भी हम इसमें को लिख सकते हैं, देखो ये। तो ये क्या हो गया हमारा, इनपुट बॉक्स हो गया। तो इनपुट इसे लगा दोगे हमारा इनपुट बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। लेकिन हम इसमें हमारे होते हैं टाइप, हमको इसमें क्या लेना है, हमने मान लो इसमें लेवल में हमने यहाँ पे लिख दिया नाम, मुसलमान नहीं, हम नेम लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नेम। तो हमारा किस लिए है ये, मान लो हमारा ये है नेम के लिए, ठीक है ना। जो इनपुट बॉक्स हमारा बन रहा है ये नेम के लिए बन रहा है, ये इसके इसके बाद है, क्योंकि इसमें BR टैग नहीं लगा तो इसे नीचे ऊपर नहीं आएगा, इन लाइन में आएगा। अब इनपुट में इसमें एक होता है, इसका होता है एट्रीब्यूट, जानते हो क्या होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है टाइप, होता है इसका। अब टाइप में देखो कितने कितने टाइप हैं एट्रीब्यूट के। एक बटन है, देखो बटन दिख रहा है ना स्क्रीन, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, डेट लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सबमिट बटन, टेल टेक्स्ट, URL, वीक। तो हमको क्या चाहिए, हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमको, क्योंकि हमको नाम इंटर करना है, तो हमको क्या लिखेंगे टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। ओके, ये हमारा हो गया, ये टेक्स्ट हमारा हो गया। फिर हम चेकबॉक्स अभी बता रहे हैं ना, आगे चेकबॉक्स बता रहे हैं। देखो टेक्स्ट हो गया हमारा। अब भी हम यहाँ पे लिखेंगे, देखना अभी हम यहाँ पे जाएंगे, अपने पेज पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, कुछ अंतर नहीं दिखेगा हमको। देखो देखो आ गया हमारा ये नेम, हमने लिख दिया तो वहाँ पे ये हमारा ये आ गया। अब हम इसमें लिखेंगे, देखो ये आ गया। लेकिन अगर हम इसमें गिनती लिखेंगे, हमारा इसमें गिनती भी आ गया, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, उसमें तुम्हारा सब कुछ आता है, ठीक है ना। ABCD से लेके 1 2 3 तक तुम्हारा सब आएगा इसमें टेक्स्ट बॉक्स में। तो इसको वैलिडेशन के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो सिर्फ तुम्हारा टेक्स्ट ही उसमें आएगा, लेकिन अभी तुम्हारा सब आएगा, ठीक है। ये नेम हो गया हमारा। फिर हम आगे चलते हैं, तो हमको क्या चाहिए, दूसरा चीज चाहिए हमको। नेम के बाद हमारा क्या था, जेंडर आता है। अब देखना, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेवल फिर लेते हैं। तो लेवल हम लोग, अगर लेवल हम लोग ना लेंगे, तब भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ जेंडर से लिख देंगे जेंडर, ठीक है। तब भी हमारा क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। देखो अभी जेंडर लिख देंगे तभी देखो हमारा एक काम करेगा, कोई दिक्कत अंतर नहीं आएगा हमारा। लेकिन हम लोग लेबल में ले लेते हैं, तो हमारा एक रहता है कि हाँ हम लोग एक अलग वे से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये जेंडर लेंगे तब भी देखो सेम ऐसे ही आएगा, देखो जिससे नेम लिखा है ऐसे भी लिखा है। लेकिन क्या होता है, हम जब ये करते हैं ना, एक लेबल मतलब टैग में करते हैं, तो लगता है कि हमको हाँ हम लोग एक लेबल से मतलब कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब एक प्रोफेशनल वे से जो काम करते हैं वो लगता है। इसलिए हम लोग लेबल में लेके हर एक टैग को, मतलब जो नेम वगैरह रहेगा उसको लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे लेबल, ठीक है। फिर से लेबल, अब लेबल में हम लोग जेंडर को रख लेंगे, ठीक है, अंदर में। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं कि हमने जब लेबल को लिया, जब हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो हमारा एक एक लाइन में आ रहा है, क्या आ रहा है ये हमारा नेम भी एक लाइन में, ये भी एक लाइन में आ रहा है। तो इसको एक लाइन, इसको ब्लॉक में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक टैग बताते हैं हम लोग, BR टैग, मतलब ब्रेक टैग, BR होता है ब्रेक टैग। तो हम लोग इसके नेम के टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, BR टैग लगाएंगे, क्योंकि हमको इसके बाद क्या लिखना है, BR। इसके बाद हमको इसको नीचे करना है, किसको, जेंडर को नीचे लिखना है हमको। तो हम क्या करेंगे, जेंडर के बाद क्या है, लगा देंगे BR। देखो अभी जेंडर नीचे हो गया, ठीक है ना। अब हम आएंगे यहाँ पे। अब जेंडर के लिए फिर हम लोग क्या लेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए भी लेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको रेडियो बटन यूज करना है। देखो जेंडर में तुम इनपुट इनपुट यूज कर लेंगे, तो हमारा देखो सेम यही चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। देखो सेम यही चीज़ हमारे पास आएगा, देखो ये सेम यही चीज़ आ जाएगा। लेकिन हमको जेंडर में हमको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना। हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको कैसे लिखना है, हमको एक टेक्स्ट वो चाहिए, रेडियो बटन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, TYPE टाइप क्या करेंगे हम लोग, RADIO रेडियो, ठीक है ना। अब देखना, अब रेडियो का आगे हम लोग एक चीज़ लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे मेल, मेल, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर इसके अब देखना, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक बटन बन के आएगा यहाँ पे, चेक वाला, देखो ये बन के आएगा, देखो ना ये, देखो इसको चेक होगा है ना। लेकिन हमको मेल ही अभी है, तो हमको क्या चाहिए, हमको फीमेल का भी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एक फीमेल के लिए भी लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक रेडियो बटन और लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग FEMALE फीमेल। फिर हम लोग एक इनपुट बॉक्स लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट बॉक्स। तो हम लोग फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप क्या रहेगा हमारा, TYPE टाइप करेगा हमारा रेडियो, RADIO रेडियो। लेकिन इसमें देखो एक दिक्कत आएगी, हम रन करते हैं, देखो हम रन करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रन करेंगे। अब हम इसमें क्या रहा हमारा, देखो जब जेंडर में हम मेल सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर देखो फीमेल भी सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है।
तो हम तो सिर्फ एक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, या तो मेल या तो फीमेल होंगे, हम दोनों तो होंगे नहीं हम। तो ये हमारे पास एरर आ रहा, मतलब एरर दिखाएगा, लेकिन एरर हुआ ना एक, कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसका क्या होता है एट्रीब्यूट, देखते हैं। यहाँ पे दो, एक ग्रुप होता है, एक नेम होता है। तो हम लोग देखते पहले नेम ट्राई करेंगे, NAME नेम। नेम में देखते हैं क्या होता है, मतलब नेम में हमने कुछ भी नेम डाल दिया, जी डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ भी नेम में हमने डाल दिया जी नेम, जी डाल दिया, ठीक है। देखते हैं यार वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। नेम में जी डाल दिया मैंने, मतलब दोनों का जो नेम रहेगा सेम रहेगा तभी वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको, देखते हैं फिर वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा। मेल सेलेक्ट किया हमने, फिर यहाँ पे फीमेल क्लिक किया। तो देखो अब देखो सिर्फ ये एक हो रहा, या मेल होगा या फीमेल होगा। इस पे करेंगे तो ये हट जाएगा, इस पे करेंगे तो ये हट जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, जेंडर हम कोई एक ही हो सकते हैं, कि इसमें कोई है जो मेल फीमेल दोनों है कोई नहीं है, मतलब हम लोग मेल हैं। तो हम लोग मेल सेलेक्ट करेंगे, जो फीमेल रहेगा वो फीमेल करेगा अपने आप, तो मेल अपने आप हट जाएगा, ठीक है ना। नेम हो गया, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हो गया, टाइप का टेक्स्ट हो गया, दूसरा रेडियो बटन हो गया। दो हम लोग पढ़ लिए, दो एट्रीब्यूट हम लोग पढ़े ना, एक टेक्स्ट पढ़ लिए टाइप टेक्स्ट, एक पढ़ लिए टाइप रेडियो। लेकिन जब हम लोग रेडियो बटन लगाएंगे तो उसमें हम नेम नाम का, नेम में जो हम लोग डालेंगे वैल्यू, वो सेम वैल्यू होगी। देखो ना अभी हम यहाँ पे जी 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 लिख देंगे तो क्या हुआ, इसका नेम अलग हो गया, इसका अलग हो गया। तो देखना अभी दोनों मल्टीपल दोनों सेलेक्ट हो जाएगा अब। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अभी इस भी सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमको नेम याद रखना हमेशा, दोनों क्या करेंगे हम लोग, सेम ही डालेंगे वैल्यू, ठीक है ना, नेम में। तभी हमारा ये वर्क करेगा, नहीं तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा तो तुम्हारा एरर आएगा। क्योंकि जो भी जेंडर कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, या तो कॉमन जेंडर होगा। तो कॉमन जेंडर में दोनों तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें कॉमन जेंडर अलग से हमारा बनता है। तो हम लोग उसको अलग से बना सकते हैं, ठीक है ना। अलग से एक और रेडी बटन लगाएंगे, कॉमन जेंडर ट्रांसजेंडर करके, फिर उसमें नेम, फिर जी डाल देंगे उसमें, ठीक है। अब फिर हम लोग आते हैं आगे। तीसरा क्या है, मान लो हमारी कोई हॉबीज है, क्या है, हॉबीज है हमारी। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे BR टैग लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको नीचे लिखना है, ठीक है। BR टैग अब देख हम तुमको दिखा दे रहे हैं, देखो अलग कर दें, ठीक है ना। ये तुम्हारा नेम का हो गया, तुम्हारा जेंडर का हो गया। फिर हम नीचे यहाँ पे आएंगे, ये हमारा हो गया लेबल। फिर लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, लेबल, LAB, लेबल लगाएंगे हम लोग इसका, हॉबीज लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे HOBBIES, हॉबीज लिखेंगे, ठीक है। अब हॉबीज में हम लोग क्या करते हैं, हमारी हॉबीज क्या क्या हो सकती है बताओ। ढेर सारी हो सकती है, जैसे हम लोग गाना गाते हैं, डांसिंग करते हैं, किताब पढ़ते हैं, ठीक है ना, घूमते हैं, नाचते हैं, बहुत सारे हमारे हॉबीज। तो हॉबीज मतलब हम लोग अगर चाहें हम लोग हॉबीज लिखना तो लिख सकते हैं, मतलब हम लोग चाहें हॉबीज को, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, लोग लेंगे इनपुट, फिर लेंगे इनपुट फॉर्म, वो लेंगे टैग लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का, अरे यार इनपुट है, ठीक है ना, तो एरर हो गया इसलिए डबल आ गया, ठीक है, अपने आप ही। अब इनपुट में हम लोग क्या होता है, टाइप होता है। तो देखो जब हम इनपुट टाइप करेंगे तो हमारा सिर्फ टेक्स्ट आएगा, लेकिन हमारे पास एक होता है चेक बॉक्स। देखो ये आगे चेक बॉक्स आ गया ना, देखना ये। अब हम इसको जब रन करेंगे, हम इसको हॉबीज को यहाँ पे, देखो क्या आएगा भाई हमारा यहाँ पे, एक हमारे पास एक बॉक्स बन गया जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं, देखना अभी। ये आ गया हमारा, देखो अभी यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे लिख दिए नेम, आलम, जो भी नाम है जिसका, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको मेल करेंगे या फीमेल करेंगे, तो हम लोग यहाँ मेल करेंगे। फिर हॉबीज में हम लोग देखो चेक कर देंगे, देखो चेक हो गया, देखो ये, देखो चेक बॉक्स ये होता है। और रेडियो बटन ये होता है, रेडियो बटन का मतलब ये होता है, रेडियो बटन में तुम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। चेक बॉक्स में तुम मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। आप कैसे करेंगे देखना, चेक बॉक्स हो गया यहाँ पे। अब यहाँ चेक बॉक्स के आगे हम लोग यहाँ क्या डाल देंगे, मान लो हमने डाल दिया पहले SINGING सिंगिंग, ठीक है ना। फिर मैंने एक चेक बॉक्स मैंने फिर लिया, INPUT इनपुट लिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने टाइप किया, फिर हमने चेक बॉक्स लिया, फिर हमने यहाँ कर लिया DANCING डांसिंग डाल दिया मैंने, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे एक नीचे फिर चेक बॉक्स लिया मैंने यहाँ पे INPUT इनपुट, ठीक है ना। टाइप डाला मैंने यहाँ पे, टाइप में मैंने यहाँ पे डाल दिया रीडिंग बुक, REDING रीडिंग बुक्स, ठीक है ना। अब ये नहीं, इसमें टाइप में रहेगा चेक बॉक्स, वो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे रहेगा चेक बॉक्स, CHEC के चेक बॉक्स रहेगा, यहाँ पे रहेगा रीडिंग बुक्स, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग रन करेंगे इसको, देखना हम रन करेंगे जब हम लोग इसको फॉर्म को, तो देखो हमारे पास 3 चेक बॉक्स बन के आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, आलम, मेल करेंगे को दोनों पे होगा, नहीं सिर्फ एक पे होगा, ठीक है ना। अब लेकिन हॉबीज में देखो एक लोगों की कितनी भी हॉबीज हो सकती है, वो गा भी सकता है, वो डांस भी कर सकता है, वो खाना भी खाता है, वो पानी पीता है, रीडिंग भी करता है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल देखो, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना। मल्टीपल हमको दो करना है, दो कर लेंगे, एक हटा देंगे हम। हमको मतलब डांसिंग नहीं, हमको रीडिंग बुक है तो हमारा रीडिंग बुक सिंगिंग हो जाएगा। हमको सिंगिंग नहीं करनी, हमको डांसिंग हमको आती है तो हम लोग ये कर लेंगे। तो तुम्हारे पास जो हॉबीज होगी, ठीक है ना, तो तुम वो वाली हॉबीज अपनी क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम वो वाली हैबिट अपने क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे, ठीक है, बना दोगे चेक बॉक्स इसका। अब हम लोग आते हैं, अब देखना, अब इसमें एक दिक्कत क्या है, जब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो डेटा है वहाँ नहीं जाएगा। से रेडियो हमने किया इनपुट टाइप, तो मेल फीमेल हमने बाहर लिखा ना, तो इसमें हमको एक एट्रीब्यूट हमारा और होता है वैल्यू, क्या होता है, BALUE वैल्यू। तो वैल्यू हम जो लिखेंगे वही हमारा जाएगा। मान लो हमने रेडियो बटन में मेल डाल दिया, और फीमेल के रेडियो बटन में हमने क्या डाल दिया, फीमेल डाल दिया, BALUE वैल्यू में मैंने डाल दिया फीमेल, ठीक है। तो ये तुमको डालना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हारी डेटा जो है सर्वर पे नहीं जाएगा। जब हम लोग बैकएंड पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको इसमें वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके टेक्स्ट के अंदर में से। इसमें भी हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक एट्रीब्यूट इसका क्या होता है, वैल्यू, BALUE वैल्यू। वैल्यू में क्या लिखेंगे हम लोग, जो हम लोग यहाँ दे रहे हैं, जो डेटा हमको भेजना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, वही हम लोग यहाँ पे सिंगिंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू डालेंगे, देंगे इसकी, ठीक है ना, एट्रीब्यूट हमारा ये होता है वैल्यू, DANCING डांसिंग, ठीक है। यहाँ एक वैल्यू हम लोग और देंगे यहाँ पे, BALUE वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारा, READING रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो ये चीज हमारा दिखेगा नहीं वहाँ पे, दिखेगा हमारा ये, लेकिन ये अंदर तुम्हारा रहेगा कि जो तुम इसमें तुम यही वैल्यू तुम भेजना चाह रहे हो, देखना उसको रन करेंगे, देखने कुछ अंतर नहीं आएगा, देखना ये सब ऐसे ही है। लेकिन जब अगर मतलब अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सिंगिंग की जो वैल्यू है उसको हम भेज रहे हैं सर्वर पे, ठीक है, वो स्टोर होकर जाकर डेटाबेस में, ठीक है, ये चीज होता है। ये हमारा हो गया। अभी हम नेम में यहाँ वैल्यू डालने को, नेम में हमारा कुछ नहीं यहाँ पे ना, हम आते हैं यहाँ पे, अगर नेम में हम डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहे हैं, नेम में देखो ये टाइप टेक्स्ट है ना, अगर यहाँ पे हम डाल दिए BALUE वैल्यू डाल दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने डाल मतलब डाल दिया वैल्यू, हमने डाल दिया अभिषेक, अभी डाल दिया हमने, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अभी लिख के आएगा। हम चाहें तो इसको अभी को भेज हटा से, देखना अभी देखो ये अभी लिख के मैंने देखो आ रहा था कि अपने आप आ गया ना डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी इसमें हम दे दिए हैं, अब हमारी वैल्यू वो वहाँ पे जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ पे हटा भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन ये हटाने के बाद सोचो तो यहाँ पे हटेगा ये, तो यहाँ पे ये नहीं हटेगा, ये तुम्हारा अभी यहाँ लिखा रहेगा। तो हम लोग वैल्यू देते हैं, ठीक है ना, लेकिन वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में जब हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू भेजनी रहती है कहीं पे, तब हम लोग इसको भेजेंगे, ठीक है। अगर हमको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भेजनी है तो हम वैल्यू नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तब इसको हटाएंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब और देखते हैं हम लोग, एक हमारा एक एट्रीब्यूट और होता है, देखो अब यहाँ पे हम करेंगे तो ये अभी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना, हट गया। अब हमारा एक जो है एट्रीब्यूट यहाँ पे और होता है, क्या होता है, एक होता है हमारा एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर है, जो हम लोग लगाते हैं इनपुट वाले टैग में, ठीक है ना, PLACE प्लेस होल्डर, ठीक है। जो कि प्लेस होल्डर क्या करता है हमारा, मान लो हमने लिख दिया इंटर योर नेम, देखो इंटर योर नेम हमने लिखा, आप देखना हम यहाँ पे जिससे हमने वहाँ पे वैल्यू डाला था, ठीक है, अभी डाला था, तो अब वैल्यू तुम्हारी हट जाती है, लेकिन तुम्हारा जो प्लेस होल्डर होगा तुम्हारा सिर्फ मतलब तुम्हें दिखाया कि यहाँ पे इंटर क्या करना है, हम डाल सकते हैं मैसेज है, लेकिन वो तुम्हारी वैल्यू नहीं है। देखो ना, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो ये में थोड़ा हल्के टेक्स्ट में आ रहा है इंटरव्यू नेम, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, तो अपना तुम जब नाम लिखोगे यहाँ पे, देखो ये अपने आप हट गया, देखो ये अभी इस पे दिख रहा है ना, ये हम लिखेंगे यहाँ पे अपना नाम तो ये हट जाएगा, समझे ना। तो ये होता है टेक्स्ट, ये होता है प्लेस होल्डर, मतलब एक प्लेस होल्डर तुम डाल दिए कि तुम्हें मान लो तुम यहाँ नहीं नेम नहीं लिख रहे हो, तुम यहाँ लिख दिए इंटर योर नेम, तो ये इसलिए होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस होल्डर तुम लोग जान गए अपना। ओ एक मिनट, ठीक है, लाइट चली गई थी, ये थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आवाज़ आ रही ना, हेलो, ठीक, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। प्लेस होल्डर हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है, इतना से समझ में आ गया ना सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आगे इनपुट टेक्स्ट पे पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ BR टैग लगाएंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ BR टैग लगाएंगे एक, क्या, ताकि हमारा नीचे प्रिंट होके आए, ठीक है। ये हम लोग BR टैग यहाँ पे यूज कर लिए। अब हम लोग आते हैं कि हमारा और एक ये है, यहाँ लेबल लगाएंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। लेबल में हम लोग लिख देंगे ईमेल, क्या लिख देंगे हम लोग, ईमेल। अब ईमेल भी तो हम लोग लिख सकते हैं,
तो फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर इनपुट टेक्स्ट लगाएंगे एक, इनपुट टेक्स्ट वो लगाएंगे टैग। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग टाइप लगाएंगे एक टाइप। देखो, अगर हम लोग टाइप देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं, ठीक है ना, तो टेक्स्ट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं क्या, ईमेल। ठीक है ना, लेकिन अभी देखना, हम लोग यहाँ भी जो है इनपुट, यहाँ पे भी ईमेल हम लोग इनपुट कर सकते हैं। मान लो SALMAN@gmail.com हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखना, जब हम लोग, एक मिनट, ठीक है ना, मान लो हम लोग सिर्फ यहाँ लिख देते हैं ईमेल में, हम लोग यहाँ सिर्फ सलमान भी लिख देंगे, तो हमारा ये एरर नहीं देगा। ठीक है, देखना, ये एरर हमारा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने, अभी यहाँ पे हम टेक्स्ट की बजाय टाइप में हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे ईमेल, ईमेल लिख देंगे। देखना अभी क्या वहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो देखो ना, अभी कुछ अंतर आएगा नहीं हमारा, लेकिन हमारा एक हो गया वैलिडेशन कि हमारा ईमेल में जो है, जब हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी, ठीक है ना, अभी यहाँ नहीं देखिए, जब हम सबमिट बटन में क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे दिखाएगा कि मस्ट बी इंक्लूड @, क्योंकि जब हमारा मैथ, जब हम लोग ईमेल यूज करते हैं, तो हम ईमेल में ही ये लगाते हैं ना, @ लगाते हैं ना इसको। देखो ये चीज़ हम लोग लगाते हैं ना, ये चीज़ ईमेल में। तो जब इसको, इसका मतलब हो गया कि अब ईमेल हम यहाँ पे टाइप दे दिया, इसका मतलब हो गया तुम्हारे ईमेल में मस्ट रहेगा, मतलब आवश्यक रहेगा कि तुम्हारा @ होना चाहिए, और ईमेल में @ हमारा होता ही है। तो जब तक हम यहाँ पे ऐसा ईमेल नहीं डालते हैं जिससे @ यहाँ वाला ईमेल नहीं डालेंगे अगर, तो नहीं लेगा ये। ठीक है, जब तक हम नहीं डालेंगे। ठीक है ना, तो जब हम डाल, देखो ये क्या, देखो क्या आएगा, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, सलमान इज मिसिंग एन @। ठीक है ना, जब हम @ को डाल देंगे, देखो एरर नहीं आएगा, वो देखना, देखो अब आ रहा, देखो अभी आ जाएगा, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया लिख के। तो ये होता है वैलिडेशन, जब हम लोग ईमेल कर देंगे तो हमारा ईमेल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना ईमेल का हमारा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इनपुट वो लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग, बी आर टैग लगा देंगे एक। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग लेबल लेंगे एक। ठीक है, लेबल पे सिर्फ हम मैसेज को प्रिंट करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ लेबल काम नहीं है ही नहीं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं मोबाइल नंबर लगेगा, क्या, MOBILE मोबाइल लेंगे। ठीक है ना, अब मोबाइल के लिए हम लोग फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट इनपुट। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग टाइप में जब हम टेक्स्ट करते हैं, देखो TEXT टेक्स्ट करते हैं, या हम कुछ नहीं लिखते टाइप में। ठीक है ना, तो हमारा देखो क्या आएगा मोबाइल में, यहाँ पे देखो मोबाइल, मोबाइल नंबर में तो हम लोग नाम किसी का तो लिख नहीं सकते, क्या नाम, मतलब ये नाम तो किसी का लिख नहीं सकते, लेकिन देखो यहाँ पे हम नाम भी हमारा आ रहा। ठीक है ना, नंबर भी आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ नंबर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इनपुट टाइप में, तो यहाँ पे एक होता है नंबर, होता है नंबर, लेकिन हम लोग नंबर नहीं लेंगे, एक और आ गया हमारा HTML5 में TEL। देखो मोबाइल का ऑप्शन है कि नहीं, देखते हैं, मोबाइल नहीं है कि इसमें एक TEL है। ठीक है ना, अब TEL मतलब क्या होगा, तुम्हारा टेलीफोन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे टेलीफोन हमारा काम करता है कि नहीं करता है। अब टेलीफोन में तो हमारा ये नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा हमारा। ठीक है ना, देखो ये आ रहा हमारा टेलीफोन में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग नंबर लिखेंगे, क्या करेंगे, नंबर। और यहाँ पे हम लाएंगे NUMBER नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग रन करेंगे अपना फिर से, अब देखेंगे क्या आता है हमारा। अब हम जब हम टेक्स्ट लिखेंगे, देखो तो टेक्स्ट हमारा नहीं आएगा, सिर्फ एक अक्षर हमारा आएगा ई, क्योंकि ई जो तुम्हारा होता है ना, वो तुम्हारा अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो ई को हम लोग बंद कर सकते हैं, बाकी तुम लोग अभी कोई भी टाइप करोगे तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारा अब नंबर यहाँ आएगा, बस नंबर। ठीक है ना, हमारा टेक्स्ट नहीं आएगा, हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे, लेकिन टेक्स्ट नहीं आ रहा, सिर्फ ई को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि ई आएगा तुम्हारा, एक ही बार ई आएगा बस सिर्फ। तो ई को हम लोग बंद करेंगे जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो क्योंकि ई हमारा एक अलग, इसमें आ जाता है तुम्हारा, ई जो है तुम्हारा डिजिट में माना जाता है इसको। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे, तुम लोग पढ़े होगे, ई को हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स फार्मूला वगैरह में। ठीक है, बहुत जगह, तो इसलिए ई आता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अब टेक्स्ट लेंगे, नंबर ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा एक और फिर हम लोग देखते हैं, बी आर टेक भी लगाते हैं, फिर नीचे आते हैं। ठीक है ना, हम लोग लेबल लेते हैं। अब बताओ क्या है, और क्या रहता है इसमें, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और क्या एड्रेस रहता है, हम लोग यहाँ लगेंगे ADDRESS एड्रेस। अब देखते हैं हम लोग, अब आते हैं यहाँ पे, फिर इनपुट लेते हैं हम लोग, INPUT इनपुट। अब हम यहाँ पे अगर इनपुट ले लिए, ठीक है ना, अगर हमको एड्रेस लिखना हुआ यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे हम लोग, बताओ क्या, अगर एड्रेस लिखना हुआ हम लोग, तो हम लोग कौन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एट्रीब्यूट में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे एड्रेस में, टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताओ, क्या लगाएंगे, हेलो, अवेलेबल हो कोई, क्या लगाएंगे हम लोग, यूज करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे लगाना हुआ हमको,
इसमें एड्रेस जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं टाइप में? क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट यूज करेंगे क्या क्या यूज करेंगे हम लोग बताओ? टेक्स्ट टेक्स्ट यूज करेंगे ना, TEXT यूज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट आएगा। देखो, लेकिन इसमें देखो एक दिक्कत क्या है, जब हम लोग टेक्स्ट यूज करेंगे यहाँ पे एड्रेस में, मान लो कि हम लोग VLLAG ही विलेज, ठीक है ना, हमारा विलेज मान लो जो हो गया छलेरा, यहाँ पे है CHALE छलेरा हो गया, ठीक है ना। हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, हम लोग डिस्ट्रिक्ट यहाँ डाल दिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, GATUM गौतम बुद्ध नगर है। सिटी हमारा यहाँ क्या है, नोएडा है, ठीक है। लेकिन देखो हमारा क्या रहा है, ये देखो हमारा भाग जा रहा आगे, हम एक साथ पूरा देख नहीं पा रहे, देखो एक साथ पूरा हम देख नहीं पा रहे हैं, छिप जा रहा है। लेकिन हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस के लिए हम लोग को ढेर सारी वैल्यू लिखनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट की बजाय, टाइप टेक्स्ट की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, TEXT एरिया। अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं आ रहा, देखो से ये HTML5 में एरिया पहले ऐसा था, लेकिन टेक्स्ट AREA एरिया यहाँ पे अगर काम नहीं कर रहा है ये, तो हम लोग के पास एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया का, ठीक है ना। ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टैग हम लोग हटा देंगे। देखना अभी हम लोग इनपुट टैग हटा के, यहाँ पे हमारा एक टैग क्या है और है, कौन सा टैग है हमारा, TEXT टेक्स्ट, देखो एरिया आ गया ना, टेक्स्ट एरिया आ गया, ठीक है ना, ये हमारा आ गया टेक्स्ट एरिया। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा देखना क्या आएगा, अभी हमारा ये था, देखना हमारा क्या आ जाएगा, हमारा देखो ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक में VLLAGE विलेज एंड पोस्ट, जो तुम्हारा पोस्ट हो, CHHALER, देखो नीचे आ गया अपने आप। अब तुम चाहो तो इसको तुम यहाँ बढ़ा सकते हो, देखो बढ़ा सकते हो, देखो ये आया तुम्हारे पास, जितना तुम्हारे पास होना चाहिए वो, ठीक है ना, तुम इतना तो बढ़ा लो इसको। मतलब हमारा इतना चाहिए हमको, छलेरा हो गया, ठीक है। फिर हमको यहाँ चाहिए हमारा DIST डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमने लिया GOUTAM गौतम, BUDDH गौतम बुद्ध, NAGER नगर। फिर हमको चाहिए कि हमारा सिटी क्या है, नीचे सिटी, सिटी मैंने लिख दिया NOIDA नोएडा। मैंने लिख दिया हमारा स्टेट क्या है, स्टेट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूपी। फिर हमारा PIN पिन कोड क्या है, ठीक है ना, COD पिन कोड हमारा क्या है यहाँ पे, 201 301, ठीक है, यहाँ का पिन कोड है नोएडा का ये है, ठीक है। फिर हमारा जब हमने लगा दिया हमारा कंट्री, COUNTRY कंट्री हमारा क्या है, इंडिया है। तो ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्रेस के हम लोग टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, टेक्स्ट एरिया लेंगे, हम लोग को बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया ले लेंगे यहाँ पे। ये हमारा एक्टिव हो गया टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये देखो टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया में तुम्हारे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, इसमें टाइप काम नहीं करता, ठीक है ना, दो तीन प्रॉपर्टी अलग से है इसमें, तो उसको हम लोग काम नहीं है अभी हम, लेकिन हम लोग टेक्स्ट एरिया देखते हैं यहाँ पे काम है। इसमें ये होता है कि मतलब तुम्हारा कितना वो है, ठीक है ना, कॉल्स, जो कॉलम तुम्हारा कितना कॉल्स है कि रो, रो होगा कि नहीं होगा इसके में, रोज, देखो रोज है ना। मान लो हमने यहाँ पे देखो अभी, देखो जो हम लोग अभी रन, तुम्हारा अभी हम लोग जब रिफ्रेश करेंगे ये, तो देखो सिर्फ इतना आएगा ना, क्या आएगा ये, एक रो है तुम्हारा और दो रो है, देखो एक रो दो रो ना है। मान लो हम चाह रहे हैं डिफॉल्ट में हमको यहाँ पे चार रो चाहिए, ठीक है ना, चार रो चाहिए। रो जानते हो क्या होता है, जो राइट लेफ्ट होता है ना, जो होता है, हम यहाँ चार डाल दिए, अब हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, देखो हमारे पास ये बढ़ गया, हमारे पास कितने हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट में तुम्हारा चार आएगा हमेशा, हमको पाँच चाहिए, तुम लोग वहाँ पाँच बढ़ा लेंगे तुम्हारे, नहीं तो तुम रन टाइम पे क्या करोगे, अपना इसको बढ़ा लोगे यहाँ पे। लेकिन इसको बढ़ाने के बाद तुम्हारा सिर्फ ये तभी तक बढ़ेगा तो तुम लिखोगे, अपने आप फिर वो कम हो जाएगा। लेकिन जो हमको मान लो हमको पाँच चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग कॉल्स में क्या करेंगे, रो में हम लोग पाँच डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ अपने आप ये बढ़ जाएगा, इसका जो ये है बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये देखो बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो चाहें उससे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है, तो एरिया हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है, और क्या है, हम्म हम्म ये तुम, यही तो मैं कह रहा हूँ, मान लो ये हमारा है, तुम क्या कह रहे हो कि मैं लो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ नीचे ऐसे बनता जाऊंगा, तो क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा। हम्म हम्म हाँ हम्म तो तुम यहाँ से बड़ा कर लो इसको ना, ऐसे करके। तो देखो तुम्हारी वैल्यू जो तुम लिखोगे सारा जाएगा, ठीक है ना, जो तुम वैल्यू यहाँ लिखो, जितनी वैल्यू तुम यहाँ पे तुम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दोगे, तुम्हारा पैराग्राफ पूरा वहाँ जाएगा इनपुट बॉक्स में, ठीक है ना, जितनी उसकी लिमिट रहेगी तुम्हारी। तुम अपने डेटाबेस में जब बैकएंड पढ़ोगे, डेटाबेस में तुम अपना लिमिट वहाँ बढ़ाओगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर एड्रेस का मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम मतलब तुम कितना भी डाल सकते हो। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, तुम्हारा ये जो तुम्हारा बॉक्स है, ये तुम्हारा इतना बड़ा रहेगा, तुम इतना बड़ा इसको दिखा सकते हो, बाकी तुम लिख तो कितना भी सकते हो। देखो ये तुम कितना एंटर मारोगे, तुम्हारा अपने आप जाएगा, देखो ऊपर देखो ये
देखना, ये देखो स्क्रॉल देखो बनाया है यहाँ पे, देखो ये, तो ये तुम्हारे ऊपर है, देखो ये, ठीक है ना। हाँ दिखा है तुम्हारा पूरा, तुम पूरा देख सकते हो, देखो ये तुम पूरा कर लो, इसे देखेगा तुम्हारा। तो तुम्हारे ऊपर तुम कितना करना चाहते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक डिफॉल्ट रूप से तुम चाहो तो तुम इसको एक ही रो कर दो, देखो तुम, हम चाहें तो इसको एक ही रो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक रो कर देंगे, तुम्हारा जैसे तुम्हारा ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, सेम तुम्हारा ऐसे ही दिखेगा। तो तुम देखो ऐसे ही दिखेगा सेम, तुम जान भी नहीं पाओगे कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है ये, लेकिन जब तुमको लिखना होगा इसमें, तो तुम इंटर करते रहोगे तो अपने आप आता रहेगा, देखो। लेकिन इसमें तुम लिखोगे अभी, इंटर करोगे तो ये नहीं आएगा, देखो ये, इसमें इंटर करोगे इसमें नहीं आ रहा। तो ये होता है टेक्स्ट एरिया, ये होता है टेक्स्ट, ठीक है, दोनों में ये अंतर होता है हमारा, ठीक है। हाँ तब भी हो जाएगा वो, मैं ये कह रहा हूँ रो तुमको देने का मतलब है डिफॉल्ट रूप से तुम्हारा उतना दिखाएगा वो, उतना जब तुम रन होगा तुम्हारा प्रोग्राम तो उतना तुम्हारा दिखाएगा डिफॉल्ट रूप से, ये मैं कह रहा हूँ मैं। बाकी तुम कुछ ना डालो, देखो ये मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, अभी डिफॉल्ट रूप से दो दिखाएगा सिर्फ, डिफॉल्ट में दो रो दिखाता है, देखो ना, जब कुछ नहीं डालोगे तुम, देखो दो दिखाएगा, देखो ये। तो वो मैं कह रहा हूँ दिखाने का मतलब कर रहा हूँ, तुम देख कितना सकते हो, तो बाकी तुम्हारे ऊपर है वो, तुम कितना भी डालो ड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया हो गया। अब आगे हमारा कौन सा एक और है प्रॉपर्टी है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तीन डाल देते हैं, ठीक है ना। हम लोग बी आर लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग एक लेबल लेते हैं, एल ए बी एल ई लेबल लेंगे। इसमें लोग लेबल में क्या डालेंगे, पहले देखते हैं हम लोग इनपुट टाइप में अब क्या बचा है हमारा, आई एन पी यू टी इनपुट। देखो एज में जब हम लोग एज लेंगे ना, एज में हम लोग क्या नंबर ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर में एज हमने मोबाइल नंबर पहले डाल दिया, ठीक है, मोबाइल नंबर देखो ये एज में। तो हम लोग जब नंबर लेंगे, जब एज लेंगे, तो हम लोग भी वहाँ पे नंबर ही टाइप डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एज का तुम्हारा एक दो तीन ही होता है, एक तुम उसमें नाम लिखोगे नहीं किसी का। अब देखते हैं हम लोग इसमें टाइप में और क्या क्या बचा है हमारा भी, टाइप में क्या करेंगे हम लोग, क्या बचा अभी हमारा, ओ मोबाइल नंबर हो गया, टेलीफोन तो देख ही रहे हो तुम्हारा है, ठीक है, टेक्स्ट है। अब देखो टाइम है हमारा, अब एक और हमारा देखते हैं, ठीक है ना। हमारा एक है टाइम, ठीक है, टाइम। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टी आई एम ई टाइम, ठीक है, देखे तो। अब एक तुम्हारा काम और डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। अब हम लोग टाइम डाल देंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया देखना अभी, देखो क्या आ जाएगा, कहाँ गया टाइम यार, हट गया क्या। अच्छा बी आर टेक इसमें कहाँ से आ रहा है ये, एक मिनट यार। हम्म नहीं नहीं, टेक्स्ट एरिया जो है ना, टेक्स्ट एरिया का बंद होता दोनों होता है ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है वो, ठीक है, हट गया अब, ठीक है ना। अब हम जब इसको रन करेंगे, ठीक है, देखो हमारा टाइम आ गया। अब देखो टाइम हम लोग आ गया यहाँ पे, तो हमारा टाइम ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहोगे यहाँ से कर सकते हो कि तुम्हारा टाइम कितना देते, मान लो हमारा 18 बज के 26 मिनट हो रहा है, ठीक है, 18:26 हो रहा, 18 कितना हो रहा, तो भी 21 मतलब 29 मतलब तुम्हारा हो गया, 9:29 हो गया, तो ये तुम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। ये तुम्हारा टाइम हो गया यहाँ पे। चल के तुम्हारे ऊपर, तुम यहाँ लो, यहाँ पे 16 ले जाओ तो 16, 16 ले लो, तुम यहाँ पे 16 ले लो, ठीक है। 16 लेके हम यहाँ पे 30 कर देंगे, तो ये टाइम होगा हमारा, हो गया, ठीक है। तो टाइम हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं कि कितने टाइम पे तुम लोग क्या काम कर रहे हो, ये हमारा टाइम हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, एक डालते हैं हम लोग डी ओ बी, क्या डालते हैं हम लोग, डेटा बर्थ डालते हैं। यहाँ आएंगे हम लोग, एक बी आर लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग एक फिर यूज करेंगे लेबल, एल ए बी ई एल लेबल। अब लेबल हम लोग क्या देना है यहाँ पे, डी ओ बी, डी ओ बी मतलब क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ, ओके। डेट ऑफ बर्थ में हम लोग आएंगे, यहाँ पे एक लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, इनपुट टैग लेंगे, इनपुट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग टाइप में क्या लाएंगे, टी वाई पी ई। अगर हम लोग मतलब डेट ऑफ बर्थ हमको ऐसे लिखना हुआ, ठीक है ना, मान लो हमको कैसे लिखना हो डेट ऑफ बर्थ, ऐसे हम लोग आएंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख दिए यहाँ पर ना, 5 जुलाई 1997, ठीक है, ये हमारा हो गया। नहीं तो हम एक क्या कर सकते, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, 05/08/2002, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, दो तीन तरीके हैं हमारे। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, तो हमारे दो तीन तरीके हैं, ठीक है ना लिखने के। लेकिन हमारे पास एक बेस्ट तरीका और है, क्या है, देखना अभी, यार यहाँ में मैं बार बार सेव कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। हमारे पास एक बेस्ट तरीका और है, हम लोग यहाँ पे टाइप में हम लोग लिख सकते हैं CA, कैलेंडर है कि नहीं है, देखें इसमें टाइप में कैलेंडर आता कि नहीं आता, देखते हैं एक मिनट। नहीं कैलेंडर नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक डेट होता है, डेट, ठीक है, कैलेंडर नहीं होता, डेट होता है, डेट। हमारे पास एक एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी क्या होती है, डेट। देखो डेट, देखो डेट एंड टाइम भी है, डेट टाइम लोकल भी है, डेट टाइम है, सिर्फ डेट है, तो हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ यहाँ पे डेट लेंगे। डेट लेने पे देखो क्या आएगा हमारा, ठीक है ना। हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे पास एक आएगा कैलेंडर बन के आ जाएगा, देखना या क्या ना। अब देखो ना यहाँ पे हमारा DDM में ऐसा होगा। अब तुम चाहो तो यहाँ पे 20/03/2002 लिख सकते हो, और तुम चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके तुम कैलेंडर ला सकते हो।
तुम जाके तुमको जहाँ पे जाना हो, ठीक है ना, 2000 तुम्हें जहाँ जाना हो, देखो 8, 9, देखो ठीक है ना, तुम जहाँ जाना चाह रहे हो, देखो ये देखो, पूरा तुम जा सकते हो जिस महीने तुम जाना चाह रहे हो, ठीक है। टुडे आ जाना, तो टुडे तुम्हारा डेट टुडे आ जाएगा, तो ये चीज़ तुम कर सकते हो डीओबी में अपना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मान लो हमको डेट और टाइम चाहिए, दोनों चाहिए हमें यहाँ पे। अब मान लो हमको यहाँ पे अगर डेट टाइम दोनों चाहिए हमको, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक बी आर टैग लगाते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे इनपुट में, यहाँ पे हम लोग डेट एंड टाइम ले लेंगे दोनों, ठीक है ना। जैसे डेट एंड टाइम में क्या आता है, डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, डेट एंड टाइम आ गया। डेट एंड टाइम में कुछ नहीं, कुछ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है, ये हमारे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे डेट एंड टाइम लिख सकते हैं। बाकी हम आगे फिर देखते हैं, कुछ रह रहा है हमारा इसमें जरूर। इनपुट टाइप डेट, एक ही मिनट, से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा, ठीक है, लग रहा है हमको, ठीक है। डेट टाइम देखो, डेट टाइम दोनों आ गया साथ में, देखो ये डेट है यहाँ पे आ गया, और टाइम भी देखो यहाँ पे आ गया। तुम यहाँ पे डेट लिख सकते हो, तुम यहाँ पे टाइम लिख सकते हो, अगर नहीं चाह रहे हो तो यहाँ तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ तुम्हारा डेट आएगा, यहाँ तुम्हारा टाइम आएगा, ठीक है ना। तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो ये काम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये हमारे कुछ थे, क्या थे हमारे, ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट थे। अब देखो एक और आता है यहाँ पे, ठीक है ना। एक और आता है हमारा इनपुट में, INPUT इनपुट आता है। जैसे मतलब तुम्हारा कलर कौन सा है, मतलब तुम्हारा कलर कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं योर, FAVO, जो फेवरेट की स्पेलिंग होगी भाई, ठीक है, माफ करना स्पेलिंग लिए, फेवरेट, COLOR कलर। मान लो हमको फेवरेट कलर चूज करना है अपना, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक हमारे पास और है एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी है, इनपुट टाइप में हमारा है COLOR कलर, ठीक है ना। अब कलर पे हम लोग जाएंगे, तो हमारा जो फेवरेट कलर है या हमारा रंग कौन सा है, तो हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है ना ब्लैक, पे क्लिक करेंगे तो हमारा कलर हमारा खुल के सब आ गया। हम मान लो हमारा ये है लाल है, या हमारा मान लो ब्लू है, ठीक है ना, या हमारा ग्रीन है, ठीक है, ये लाइट ग्रीन है, येलो है, रेड है, ऑरेंज है, जो तुम्हारा कलर हो तुम यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है, अपना कलर। तो ये भी एक हमारा है, ये फेवरेट कलर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो हैं टैग हैं, किसके टैग हैं हमारे, इसके टैग हैं, सी क्या नाम है इसके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग रजिस्टर क्या है, ठीक है, कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसे बना सकते हैं। अभी ये देखो, ये अभी सही नहीं बना है, ये ऐसे टैग पढ़ना है, जब हम लोग फॉर्म यूज कर, जब हम लोग CSS यूज करेंगे तो हम लोग इसको अच्छे से सजा के इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्लेस होल्डर हमने पढ़ा है, मेल रेडियो बटन पढ़ा है, टाइप टेक्स्ट पढ़ा है, हॉबीज पढ़ा है, इसमें चेकबॉक्स पढ़ा है, ईमेल पढ़ा है, मोबाइल नंबर में नंबर पढ़ा है, टेक्स्ट एरिया मैंने यूज किया है, हमने टाइम यूज किया है, डेट यूज किया है, टाइम एंड डेट यूज किया है, और कलर यूज किया है इनपुट टैग में, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे कुछ, ठीक है, ये हमारे कुछ वो थे,